सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही गणेश कोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही हरक सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के जिलाध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। वहीं मनोज यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि गणेश कोदियाल ने गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से हार गए थे। वहीं कांग्रेस को लोकसभा में 5 सीटों पर हार मिली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने यहां पर किस तरीके से गढ़वाल कार्ड यहां पर खेला है और कई प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं। तो एक मेजर रिशफल इसको कहा जा सकता है उत्तराखंड कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष से लेकर के और आगे आने वाले वक्त में 2027 का सियासी दंगल है। प्रीतम सिंह चेयरमैन कांग्रेस कैंपेन कमेटी, डॉक्टर हरक सिंह रावत चेयरमैन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। तो यहां पर यह बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से यहां पर दांव खेला गया है, गढ़वाल कार्ड यहां पर खेला गया है, जो अपने आप में इस पूरे मामले को दिलचस्प बनाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड के हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे बातचीत करने के लिए। उनके पास चलते हैं। अनुपम जी, किस तरीके से आप इस मेजर रिशफल को देख रहे हैं और क्या माना जाए, जिस तरीके से अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी इलेक्शन को लेकर के प्लानिंग अभी से यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस की, तो क्या समझा जाए? देखिए अनुपम, अगर आप कांग्रेस की राजनीति के एंगल से देखेंगे तो ये बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि कांग्रेस इस चीज के लिए कुख्यात रही है, या यूं कहें कि जो लोग उस पार्टी को जानते हैं वो जानते हैं कि ये लास्ट मोमेंट पे डिसीजन होते हैं। चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा होता है तब जाके कोई डिसीजन होता है। लेकिन ये बड़ा अप्रत्याशित है कि चुनाव अभी 1.25 साल दूर है और पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष तीनों की घोषणा कर दी है। 27 जिला अध्यक्ष एक साथ दिए हैं और इसके अलावा जो आपका पूरा यहाँ के प्रभारी को चेंज कर दिया है। तो यानी कि सारा पूरा रीशफल जो है कांग्रेस ने एकदम किया है, या यूं मैं कहूँ कि बीजेपी स्टाइल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये इतना गुपचुप था कि जो कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था इस टाइमिंग की और इतने बड़े चेंजेस की, वो सब कांग्रेस आलाकमान ने इस समय किए हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से फीडबैक शायद पार्टी के पास से जा रहा था कि यहाँ पर एक बड़ा चेंज करने की जरूरत है। बीच बीच में बात भी आई थी कि दिवाली से पहले, दिवाली के बाद प्रदेश अध्यक्ष जा सकते हैं या कोई नए प्रदेश अध्यक्ष आ सकते हैं। लेकिन इसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, कैंपेन कमेटी, ये सब भी एक साथ हो जाएगा। तो इसलिए अनुपम में बड़ा डेवलपमेंट है स्टेट के लिहाज से। मैं कहूंगा 1.25 साल है, अब कांग्रेस के नेताओं के कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर पार्टी को फिर से खड़ा करें, क्योंकि लगातार 2 चुनाव में पार्टी यहाँ हार चुकी है। और इस बार भी जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत उस तरीके से प्रभावी नहीं दिख रही जैसा उसे दिखना चाहिए था। तो शायद पार्टी को कहीं ये लगा होगा कि ये उनके लिए एक चांस है और यहाँ पर इस चांस को पूरी तरह से कैच किया जाना चाहिए। समय भी है, दस्तूर भी है। और जिन तीनों नेताओं को पार्टी लाई है उसमें अगर आप देखिए, गणेश गोदियाल पिछले चुनाव यानी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी उनके अगुवाई में हुआ था, और चुनाव के एकदम बाद जब रिजल्ट आए तो उनको रिप्लेस कर दिया गया था, नए अध्यक्ष आ गए थे। हरीश रावत को उस समय, जो पार्टी के सबसे वेटरन लीडर हैं उत्तराखंड के, उनको चुनाव कैंपेन की कमान दी गई थी। इस बार उनको मुझे लगता है कि उस तरीके की भूमिका में नहीं रखा है पार्टी ने, और अपने जो फायर ब्रांड नेता हैं उन पे ज्यादा विश्वास लेकिन रखा अनुपम जी, है। सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें कि अक्सर ये देखने को आता है जब हम 2022 का चुनाव देखते हैं या उससे पहले के चुनाव देखते हैं, जब लोकसभा के चुनाव देखते हैं, तब भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि खेमेबंदी यहां पर दिखाई देती है। कोई अपने आप को प्रीतम सिंह का खेमे का बताता है, कोई अपने आप को हरीश रावत के खेमे का बताता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या खेमेबंदी को खत्म करने की यहां पर कोशिश की गई है? इसके जरिए भी जो बैलेंस बनाया गया है वो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दे रहा है।
देखिए, खेमेबंदी जो आपने बिल्कुल सही बात कही है, कांग्रेस में एक पुराना रोग है कि यहाँ पार्टी बहुत ग्रुप्स में बटी हुई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अलग अलग खेमों के हिसाब से ही कांग्रेस को देखा जाता रहा है। ये पर्टिकुलर नेता इस खेमे से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। तो इसके बहाने ऑफकोर्स पार्टी ने कोशिश करी है, मुझे लगता है कि कहीं से खेमेबंदी पे ब्रेक लगे। जैसे प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह भी पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, गणेश गोदियाल भी पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, दोबारा उन्हें मौका मिला है। और हरक सिंह आपके यहाँ पर फायर ब्रांड नेता रहे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे, जो बाद में बीजेपी में चले गए थे, दोबारा आए। वो किसी भूमिका में, खास भूमिका में थे नहीं पार्टी में, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको भी, उनकी उपयोगिता देखी है, उनकी पॉपुलैरिटी को भी देखा होगा शायद। तो इस तरीके से उनको रोल दिया हुआ है। और जहां तक मैं बात कहूं, देखिए कांग्रेस में प्रीतम सिंह को देखिए या गणेश गोदियाल को देखिए, किसी समय पे हरीश रावत के साथ ही जुड़े हुए नेता थे। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी शागिर्दी में उन्होंने काफी कुछ पॉलिटिक्स को अपने आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय खेल दूसरा है। अब सब ये नेता अपने इंडिपेंडेंट रोल्स में हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उनका एक कद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब खेमेबंदी जैसी कोई चीज पे पार्टी ने बहुत सीरियसली इस चीज को लिया होगा। इसीलिए एक सवा साल पहले सबको जिम्मेदारियां दी हैं, तो साथ में मैंडेट भी होगा कि कहीं कोई अब ये चीज दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि इस समय अगर हम नहीं कर पाए, तो फिर आगे हम कुछ प्रभाव कहीं लेकिन छोड़ नहीं ऐसे में एक पाएंगे, चाहे सवाल ये ये भी खड़ा मैसेजिंग हो होगी। जाता है ये सब देखने के बाद कि हरीश रावत की भूमिका आने वाले वक्त में उत्तराखंड में किस तरीके की रहने वाली है। हरीश रावत क्या मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, इससे क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद यहां पर लगाई जाए। देखिए, मैं जितना हरीश रावत को देख पाया हूं, समझ पाया हूं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो मतलब उनके लिए तो ये भी कहावत है कि उनके राइट हैंड को पता नहीं होता कि लेफ्ट हैंड क्या करेगा, और लेफ्ट हैंड को पता नहीं होता कि राइट हैंड क्यों करेगा। मतलब उनके ऑपरेशंस और उनकी सारी राजनीति बड़ी दूरगामी होती है। लेकिन अभी के स्तर में, अभी जो सर्कमस्टेंसेस जिस तरीके की हैं पार्टी में, और पार्टी ने उनको फिलहाल अभी कोई रोल तो दिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वो पुराने नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहेगा। अब पार्टी उनको यूज कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। और हरीश रावत इस सारे डेवलपमेंट को किस तरीके से लेते हैं, क्या वो इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं या इसे एक चैलेंज मानते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, अनुपम। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी बाकी राज्यों में एक्टिव हो रहे हैं, नई टीम, नई ऊर्जा, नया जोश, युवाओं के साथ कनेक्टिविटी, इसी थीम पर क्या उत्तराखंड में 2027 के दंगल को लेकर के कांग्रेस ये पूरी तैयारी कर रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है। देखिए, उत्तराखंड एक वो स्टेट भी है जो बीजेपी के लिए भी बड़ा अहम स्टेट में आता है, क्योंकि जिस तरीके से एक हिंदू पॉलिटिक्स का एक बड़ा मैसेज उत्तराखंड से जाता है, चार धाम यहाँ है और मानस कंडिया है। खुद प्रधानमंत्री 16 से 17 बार अपने टर्म्स में यहाँ पर आ चुके हैं, हाल में अभी संडे को आए थे, 9 तारीख को आए थे। तो जिस तरीके से बीजेपी का एक लगाव है उत्तराखंड के साथ, और पार्टी बहुत सीरियसली लेती है, उस चीज को शायद कांग्रेस ने कहीं समझा है कि हमारे लिए यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें तब बन पाएंगी जब हम बहुत एक्टिव रोल में यहाँ दिखे, या लगे कि विपक्ष एक पार्टी है। अक्सर ये यहाँ पर पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जाता है कि अपोजिशन जैसी तो कोई चीज उत्तराखंड में नहीं है। तो उसको मुझे लगता है उस इमेज को तोड़ने के लिए काफी बड़ा फेरबदल और बहुत एडवांस में पार्टी ने किया है। और हो सकता है कि अभी एक्सपेरिमेंट किस तरीके से आगे को शक्ल लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। जैसे कि आपने भी कहा था कि हरीश रावत एक ऐसा फैक्टर है, वो बेशक पार्टी ने उनको अभी कोई रोल नहीं दिया हो, लेकिन उनकी भूमिका को भी एकदम नकारा नहीं जा सकता। वो किस तरीके का रोल प्ले करेंगे या वो क्या करेंगे, वो उस पर भी काफी कुछ चीजें डिपेंड करेगी, कांग्रेस की एकता की जहां तक बात है, अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से